देखिए, आज़ादी हर व्यक्ति अपने परिप्रेक्ष्य से देखता है, लेकिन मैं एक लोक सेवक होने के नाते और आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के दृष्टि से मेरे लिए तो आज़ादी का मतलब है राष्ट्र का नए सिरे से निर्माण, समाज निर्माण। जो हमारी जो फ्रीडम फाइटर्स हमारे थे और जिसको ध्यान में रखकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जिस तरफ हमको आगे बढ़ना है, उस दिशा में हम सरकारी मशीनरी को कैसे तेज़ गति से चलाएं कि उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। तो एक अधिकारी के रूप में, एक प्रशासक के रूप में मेरे लिए तो आज़ादी के मायने हैं लोक व्यवस्था को इस तेज़ी से आगे बढ़ाना जो संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों की परिकल्पना के अनुरूप हों और जो लोगों के सपनों को साकार कर सकें। अब वो समय नहीं आने वाला जब हमको कोई आएगा बाहर से और हमारे देश को गुलाम बना लेगा। अब ये राष्ट्र निर्माण का समय है और राष्ट्र निर्माण की शुरुआत होती है व्यक्ति के चरित्र निर्माण से, परिवार से, समाज से और जो जिस भूमिका में है उस भूमिका से। तो मेरी भूमिका यहाँ पर एक शासकीय अधिकारी की है और उस रूप में मुझे लगता है मेरे लिए आज़ादी के मायने हैं कि मैं सरकारी योजनाओं को इस रूप में क्रियान्वित करूं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए लाभप्रद हो सके। इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष मनाया जा रहा है और मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले आज़ादी के मायने अलग होते थे। पहले ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी पाने के लिए, स्वतंत्रता के लिए लोग लड़ाई लड़ते थे। अब जो आज़ादी के मायने हैं वो बहुत बदल गए हैं। अब सभी को वित्तीय आज़ादी, सामाजिक कुरीतियों से आज़ादी, इसके अलावा अपनी मेहनत के दम पर, परिश्रम के दर पर हर चीज़ जो वो पाना चाहते हैं उसको पाने की आज़ादी, इन सब के लिए सभी लोग तत्परता से कार्य कर रहे हैं। और वहीं जहाँ एक पुलिस विभाग की तरफ से मैं बात करूं तो समाज भयमुक्त रहे। यहाँ पे हर वर्ग, हर श्रेणी, महिलाएं, वृद्ध आदि, उनको कभी कोई भय न लगे, उनको इस भय से हम लोग आज़ादी दिला सकें, ये आज़ादी के अलग मायने हैं। और मैं ये आश्वस्त भी करता हूँ कि सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और हमारे राज्य के वरिष्ठ अधिकारी, शासन आदि सभी इस बात पर तत्परता से लगे हैं कि जो नई तरह की आज़ादी है ये लोगों को दी जाए, जिसमें हर व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम हो अपनी मेहनत के दम पर, और हर वो चीज़ जो संविधान के दायरे में आती है वो उसे अपनी काबिलियत से प्राप्त कर सके। धन्यवाद। जय हिंद। अपने देश में एक तो ये मायने है कि जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है और अंग्रेज़ यहाँ से वापस जाते हैं, उसके बाद से सभी नागरिकों को जो अधिकार मिलते हैं, एक स्वतंत्र सरकार चुनने का जो अधिकार मिलता है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। हमें अपनी बातों को रखने का अधिकार मिलता है, पढ़ने लिखने का अधिकार मिलता है, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। मतलब एक गरिमामय जीवन जीने के लिए व्यक्ति को जो जितनी ज़रूरत, आवश्यकताएं हैं ज़रूरी, वो सारी उपलब्ध हों और हम केवल आज़ाद ना हो, हम अपने साथ जो दूसरे लोग हमसे कम कंडीशन में हैं, जिनके सामने दिक्कतें हैं, जिनके सामने रोटी कपड़ा मकान या शिक्षा में, हेल्थ में अगर उनको प्रॉब्लम है तो उनको भी ये सुविधाएं हम पहुंचाएं आम पब्लिक तक, जो उनसे वंचित रह जाती है। तब आज़ादी का मतलब होता है खुद भी आज़ाद रहना और दूसरे की आज़ादी का भी ध्यान रखना और उसमें मदद करना उसका। ये है आज़ादी का असली मतलब। और हम एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करें, हम अपने अधिकारों का प्रैक्टिस तो करें लेकिन दूसरे के अधिकारों को हनन ना करें, तो तभी जाके एक स्वस्थ लोकतंत्र बनता है और उसी में हम सब लोग अपनी आज़ादी का अनुभव करते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।